चुनाव अभी आप देख रहे हैं। अभी तो चुनाव में मेरे ख्याल में 6 से 7 महीने हैं और 7 महीने तक देखते हैं कि कौन ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल के हालात तो ये दिखाई दे रहे हैं कि वह जैसे इन्होंने एक गठबंधन बनाया है तो लगता है हमें कि बराबर की या कांटे की टक्कर है। किस तरीके की कांटे की टक्कर है? चुनाव के अंदर कांटे की टक्कर है कि ये अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी, तो बराबर की टक्कर है इनकी। लेकिन देखते हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो बना है ये 6-7 महीने तक कितनी देर टिकता है। अगर ये टिकता है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट कुछ और ही होंगे। इंडिया गठबंधन में कितना अंतर है? अभी तो हालात ये हो रहे हैं जी, मेरे ख्याल में शायद 50-51 का जो एक मसला होता है वो यही है कि 51 कोई भी हो सकता है और 50-49 कोई भी रह सकता है। इंडिया गठबंधन खामियां है, सब नीतीश कुमार है, जेडीयू से है, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, क्या खूबी देख रहे हैं आप? देखो अपने अपने क्षेत्र के सब नेता हैं और सभी में खूबियां है। अगर ये बात करूं गठबंधन की, गठबंधन तो एनडीए के अंदर भी है। एनडीए के अंदर भी 38 लोगों का गठबंधन है। अगर उनके पास 26 है तो यहाँ भी 38 हैं। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसके अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है, तो वक्त ही बताएगा। G20 को लेकर मुसलमान क्या सोच रहा है दिल्ली में? तो G20 तो अच्छी चीज है। हमारे देश को एक गौरव है इस बात पर कि हमारे देश को ये मौका मिला है G20 का। और हमारे देश की जो सरकार है, जो हमारे देश की एक मिसाल है मेहमान नवाजी की, और मेहमान नवाजी हमारे देश में बहुत अच्छे से हो रही है। जो लोग आए हैं और मैं उम्मीद रखूंगा कि वो लोग यहाँ से खुश हो गए जाए। क्या फायदा मिलेगा G20 से? देखो जी, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा एक अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, इतने देश के प्रतिनिधि अगर किसी देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई नुकसान होगा, फायदा तो जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि भाई अगर कहीं बारिश हो रही है तो ठंडक पड़ोसी के घर भी पहुंचती है, तो इसका फायदा तो होना ही होना है। सरकार का ये अच्छा कार्य मान रहे हैं आप इसको, मोदी सरकार का? नहीं नहीं, देखो इसमें अगर मैं किसी एक आदमी को सलाह दूंगा वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये रूटीन वर्क है। क्योंकि हर मुल्क में कहीं ना कहीं आज हमारे मुल्क को ये हमें मौका मिला है, अगली साल किसी और को मिलेगा, इससे पहले किसी और को मिला था। ये तो एक रूटीन वर्क है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली तौर से हमने ये प्रोग्राम रखा है। इस तरीके से दिल्ली में काम नहीं, अगर मैं कह हूँ दिल्ली की बात छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश ही ऐसा बन जाए जैसे आज दिल्ली देखने में मिल रही है, देखने में लग रही है, दुनिया देख रही है आगे। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा देश ही ऐसा हो जाए। कितना फायदा रहेगा अगर ऐसा लगातार रहा? देखो अगर इस तरीके का फायदा हो जाएगा तो शायद हमें आने वाले समय में कोई भी विदेशी मेहमान अगर हमारे यहाँ आता है तो हमें पर्दे नहीं लगाने होंगे, सब एकदम हरा भरा दिखाई देगा। पर्दे लगे हुए हैं आप कह रहे हैं? जी, इस तरीके के पर्दे लगे? वो इस तरीके के पर्दे जैसे हमारे दिल्ली के अंदर या हमारे देश में कहीं भी अगर कोई इलाका थोड़ा बैकवर्ड है या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे मेहमानों को देख के इस बात की हकीकत का पता चल जाए कि यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं और ऐसे भी मकान है, इसलिए उनको पर्दा लगा दिया। और मैं समझता हूँ पर्दा लगा के दिखाना ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। जब सब लोग चले जाएंगे क्या दिल्ली फिर से वैसी हो जाएगी? भाई अगर दिल्ली के लोग दिल्ली को नहीं संभालेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी हो जाएगी। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जितने भी दिल्ली के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो सीएम या हमारे दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार है, मैं चाहता हूं कि इस पे खास तौर से ध्यान रखा जाए और इसको बखूबी इसको अंजाम दिया जाए। क्योंकि ये 1000, 2000, लाख, 2 लाख का नहीं, ये करोड़ों अरबों रुपए का मसला है। इस संपत्ति को संभाल के रखें। एक मामला है, इधर अब एक अकेले जो है मोदी जी है, कितना फर्क रहेगा इनमें? नहीं नहीं, अब देखो अलग अलग क्षेत्रीय अगर पार्टियां हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि मेरा पीएम बने। हर कोई यही चाहेगा कि मेरा पीएम बने। तो देखो ये तो लास्ट में रिजल्ट आएगा कि कौन कितने पानी में है और किसका पीएम बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। हो सकता है 2024 में फिर से मोदी सरकार बन जाए, तो फिर सारे पीएम दावेदार रखे रखे रह जाएंगे। और ये तो समय बताएगा कि क्या होना है। कि अभी चुनाव के अंदर 7 महीने का वक्त है,
7 महीने में ये रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन किसके साथ जा रहा है और कौन किससे दूरी बना रहा है। ये डिपेंड उस बात पे करता है। अब इंडिया है, क्या कहना? नहीं, इंडिया और भारत देखो, सही मायनों में तो हमारा देश भारत ही है। हम तो अपने देश को भारतीय ही मानते हैं, और अगर भारत के साथ इंडिया भी जुड़ा है तो मेरे ख्याल में हर्ज तो कुछ नहीं है। अगर हम इसको इंडिया को हटाते हैं तो इंडिया को हटाने के लिए समझ लें आप कि इस देश के अंदर बहुत कुछ हमें बदलना होगा। और देखो, नाम बदलने से ऐसा नहीं है कि यहाँ की तरक्की हो जाएगी। इससे पहले भी ना जाने कितने शहरों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई नाम बदले। मैं कह रहा हूँ, ना जाने कितने शहरों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करो, जहाँ की मर्जी बात करो, उससे कहीं ऐसा नहीं है कि देश को आगे प्रोग्रेस मिलती है। वो तो जहाँ है वहीं रहना है, और नाम बदलने का जो खर्चा है वो स्टेट पे या देश पे पड़ता है, वो अदर नुकसान है। नाम बदलने से कुछ लाभ होगा लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं। अगर लाभ होता है, मेरा नाम शहजाद मलिक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इलाके को मेरा नाम बदलने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा तो मैं सुरेश कश्यप रख लूँगा, कोई और नाम रख लूँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, नाम बदलने से क्या होता है? अगर नाम बदलने से होने लगे ना, तो जनाब मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हमारे बच्चे हैं ना घर के अंदर, हर साल इनका नाम बदल दें कि यार घर में कोई तरक्की नहीं हो रही, इसका नाम बदल दो, अब की बार तरक्की हो जाएगी। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ करने से होता है। जब देश में कुछ करा जाएगा तभी आप ये समझो देश के अंदर खुशहाली आएगी। मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो जी, कार्यकाल तो किसी की भी सरकार है जनाब, कोई भी है, किसी की भी सरकार है, जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो जाहिर सी बात है अपने तरीके से वो जिम्मेदारी को निभाएगा। और देखो, कार्यकाल किसी का भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या अदर किसी का गठबंधन का हो, तो देखो ये सही बात तो है कि हर आदमी हर किसी से संतुष्ट नहीं है, और ना कभी हो सकता। तो इसलिए वो अपने तरीके से, जो उनके अपने हैं प्रोग्राम, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई नया आदमी आएगा वो अपने नए तरीके से करेगा। ये तो जबानी बातें हैं कि मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा। जनता का तो हाल ये है जनाब, उसको पिसना है चाहे कोई भी आ जाए। केजरीवाल भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनने के, अरे ये तो छोड़ो, ये तो नेता है। एक मजे की बात बताऊं, ये तो नेता है। ये तो चलो अपनी दावेदारी रख रही है तो समझ में आती है, इनके सांसद भी हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको कोई गिनती में ही नहीं है, हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं है, कोई समाज सेवी भी नहीं है, कहीं कोई गिनती नहीं है उनकी, उसके बावजूद वो भी कह रहे हैं यार मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री ना हो गया है, खिलौना हो गया है कि हर आदमी चाह रहा है ये खिलौना मुझे ही मिल जाए, ये झुंझुना मुझे ही मिल जाए और इस झुंझुने को बजाता घूमूं। प्रधानमंत्री क्या होता है, उन लोगों को सोचना चाहिए।